दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर लगातार हम आपके बीच में एक एक वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को बखूबी पता है, आपके जितने भी डाउट्स यूपी डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में हो रहे हैं, हर रोज आपके बीच में शाम को एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं। 24 घंटे में जितने भी आपके डाउट्स बने रहते हैं और कमेंट के माध्यम से या फोन कॉल्स के माध्यम से जो भी हमसे पूछा जाता है, हर एक चीजों का रिप्लाई हम आपके बीच में देने का प्रयास करते हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा और आप सभी के द्वारा फीडबैक की भी मांग करना चाहूंगा कि क्या यहां से जो चीजें हम आपके बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं यूपी डीएलएड के संदर्भ में, क्या आपके लिए फायदेमंद हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए, कुछ लोगों के कमेंट जो है अनावश्यक आते हैं कि भैया आप पर डे वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि कोई काम की नहीं है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जिनको लगता है कि यह वीडियो कोई काम की नहीं है, प्लीज आप सब चैनल पर विजिट ना करें, ठीक है। मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली आपसे कहता हूं, ठीक है। बाकी अदरवाइज जिनको लगेगा कि नहीं, हमें इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन चीजें प्रोवाइड की जा रही है, वो चैनल पर विजिट जरूर करेंगे। बहरहाल यहाँ देख सकते हैं, सबसे ऊपर मैंने लिख रखा है आपके बीच में यूपी डीएलएड जो है एडमिशन 2024 चीजें यहाँ दी गई हैं। और यहाँ देख सकते हैं कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। बिल्कुल, आप कट ऑफ के बारे में लगातार हमसे जानने का प्रयास भी कर रहे हैं और हम आपके बीच में जो है पर डे एक एक चीजों पर चर्चा हम करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अदर स्टेट के कुछ अभ्यर्थी हैं, ठीक है, कुछ क्या अधिकतर जो कमेंट आ रहे हैं वो अदर स्टेट के साथी के आ रहे हैं कि भैया आखिरकार हम लोग अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो आखिरकार हम लोगों के लिए जो कट ऑफ है वो कितनी हो सकती है, ठीक है। तो उस कट ऑफ पर भी हम चर्चा करेंगे। बाकी एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, ठीक है, जो आपके कंफ्यूजन है, मैंने अपना नंबर आपके बीच में दे रखा है, नोट कर लीजिएगा अगर नंबर नहीं है। 94 कलर थोड़ा सा सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, देखिएगा। हाँ, ये इधर से होगा, देखिए नंबर नोट करिएगा, 94 52 33 10 53। ये नंबर आपके बीच में है, ठीक है। मैं आप सभी से यार हमेशा कहता हूं, यहाँ ये एक है, ठीक है, 94 52 33 10 53। मैं हमेशा आपसे बताता हूं कि आपके लिए अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स हैं तभी आप कॉल का यूज करें, अन्यथा की स्थिति में आप मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। हम आपके बीच में आपके प्रत्येक मैसेज का रिप्लाई करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जो आपकी कंफ्यूजन्स बन रहे हैं, आप उस कंफ्यूजन्स को दूर करिए, ठीक है। यहाँ देखिए, जितने भी साथी अदर स्टेट के हैं वो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आपकी गवर्नमेंट कॉलेज के मेरिट क्या रहेगी, प्राइवेट कॉलेज के मेरिट क्या रहेगी, और सबसे ज्यादा आपकी जो चाहत है जानने के लिए कि आखिरकार कम फीस में एडमिशन आप कहाँ करवाते हैं, ठीक है, बिल्कुल इस पर हम चर्चा करेंगे कि कम फीस में एडमिशन आपका कहाँ होगा, कितनी फीस लगेगी, फीस के बारे में लगातार आप पूछते हैं। और एक विडंबना यह है कि अभी मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका फाइनल ईयर का परिणाम नहीं आया है। बिना फाइनल ईयर के परिणाम के आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार हमारा रिजल्ट अगर नहीं आया है तो ऐसे केसेस में हम आवेदन कैसे करेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए, चलिए इनको छोड़िए, हम बिना आवेदन का एडमिशन कैसे लेंगे, बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। और यहाँ ये आप चीजों को देख सकते हैं, इतने मेरिट वाले एडमिशन न ले, सच्चाई 100% की, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी डीएलएड के संदर्भ में आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो हर एक जानकारी अपने आप में 100% बिल्कुल सही होती है। हम आपको बरगलाने का प्रयास नहीं करते यार, सबसे बड़ी चीज ये है, ठीक है। तो बहरहाल हमने ऑफिशियल नोटिस आपके बीच में दिखाया है, आप ऑफिशियल नोटिस के बारे में पहले से रूबरू हैं, ठीक है। हमें ओरल सारी चीजें याद हो चुकी हैं कि आखिरकार आपके ऑफिशियल नोटिस में क्या है। ध्यान दीजिएगा, अदर स्टेट वाले आवेदन आप मुझसे पूछ रहे थे कि भैया हम लोगों का जो काउंसलिंग है वो सेकंड चरण से होगा, तो क्या हम सेकंड चरण में आवेदन करेंगे। देखिए,
आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको सेकंड चरण में आवेदन करना नहीं है, क्योंकि सेकंड चरण आपके लिए स्पेशली नहीं खुलेगा, ठीक है। सबके लिए एक समान ही आवेदन होगा। ऐसा नहीं 18 तारीख से अगर आवेदन सबके लिए हो रहा है तो वही आवेदन आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए भी 18 तारीख से ही आवेदन होगा, ठीक है। आपको अलग से समय नहीं मिलेगा, है ना। बट रही बात, ये आप पूछ रहे थे कि आखिरकार जो चीजें हमसे कह रहे थे कि आखिरकार हम लोगों की कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। देखिए, कट ऑफ पर अगर हम आपसे बात करें, है ना, अगर हम कट ऑफ पर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कट ऑफ जो आपकी होगी, आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अदर स्टेट की जो गणना हमारे यहाँ होती है वो जनरल में ही होती है। आप अपने यहाँ एससी का लाभ ले रहे हैं, ओबीसी का लाभ ले रहे हैं, वो अलग का मामला है, लेकिन जैसे ही आप अदर स्टेट में एंटर करेंगे आप वहां जनरल में फाइट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, आप अपने यहां तो एससी डालकर भर देंगे कि हम एससी हैं, लेकिन आपके फॉर्म में ये कैटेगरी मायने नहीं रखेगी, ठीक है। ये कैटेगरी जैसे ही आप अदर स्टेट में पहुंचेंगे, ये कैटेगरी आपकी समाप्त होकर के आपका सिलेक्शन जो है ये जनरल में कर दिया जाएगा, ठीक है। कहां कर दिया जाएगा? जनरल में कर दिया जाएगा। बाकी आप अपने फॉर्म में जो भी फिलअप करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, ये आपका हो गया। कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ के बारे में अभी हम आपसे चर्चा करते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट और प्राइवेट की, ठीक है। अब यहां बड़ी चीज ये है कि आप कम फीस में एडमिशन कहां करवाते हैं। देखिए, मेरे पास तमाम रास्ते हैं, हम आपको कम फीस में एडमिशन करवाते हैं। बाकी सबसे ज्यादा समस्या अदर स्टेट वालों के लिए होती है, लोग अदर स्टेट के बच्चों को बरगलाते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, हालांकि मैंने कभी किया तो नहीं है, लेकिन आप सभी के जो एडमिशन पहले कराए गए हैं, ठीक है, हालांकि पहले तो हमारे यहाँ एडमिशन होता नहीं था, लेकिन सॉरी, पहले तो हमारे यहाँ एडमिशन होता नहीं था अदर स्टेट का, लेकिन लोग कैसे कर दिए हैं वो मुझे नहीं पता, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके संदर्भ में कहें, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं सबसे ज्यादा समस्या उनको यहाँ हो रही है कि जो हमारे यूपी के लोग हैं, ठीक है, हम देखिए बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना आप सभी से गुजारिश करूंगा, अगर आप यूपी के हैं तो प्लीज आप इन सभी से यार फ्रॉडबाजी ना करें, क्योंकि बाहर से बच्चे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इनसे फ्रॉडबाजी ऐसी होती है कि भैया आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो अदर स्टेट की फीस जो है हमारे यहाँ 10,000 रुपए क्या है, ये कहेंगे एक्स्ट्रा है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर यूपी के बच्चों की फीस 10,000 है, मैं एक संभावित आंकड़ा मानकर चल रहा हूं, ठीक है, समझाने का तरीका बस। अगर यूपी के बच्चों का एडमिशन 10,000 में हो रहा है तो सेम वही एडमिशन अदर स्टेट का भी होगा, ठीक है, सेम वही एडमिशन अदर स्टेट का भी होगा। तो अगर ऐसा कोई कहता है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे वसूलने के तरीके हैं, ठीक है। तो कृपया आप ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों के चुंगल में ना ही फंसे तो बेहतर है। यही कारण है कि हम आपको वीडियो के माध्यम से हर एक जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप ऐसे लोगों के चक्कर में ना जाएं, ठीक है। बाकी अगर आपको एडमिशन चाहिएगा, पहले आप आवेदन, मेरे पास फोन करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पहले आप आवेदन कर दीजिए। आवेदन आपका हो जा रहा है, आवेदन लोग पूछ रहे हैं आवेदन में कॉलेज मांगता है, नहीं कॉलेज नहीं मांगेगा। आवेदन में आप अपने डिटेल्स को फिल करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि डिटेल फिल करते समय कोई भी चीजें गलत नहीं होनी चाहिए, अगर गलत हुआ तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, है ना, और आपको संशोधन का मौका नहीं मिलेगा, और अगर संशोधन का मौका नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि आप समझ सकते हैं कि कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो बेहतर आपके लिए है कि पहले आप अपना ऑनलाइन कर लीजिए, ठीक है, आप ऑनलाइन कर लीजिए, उसके बाद आप हमसे संपर्क करिएगा, हम आपका एडमिशन करवाएंगे। बिल्कुल जितना हम आपसे कह देंगे, जितनी फीस आपको बता देंगे। फीस अभी मेरे यहाँ डिसाइड नहीं है, फीस जैसे ही डिसाइड होती है, सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं भैया फीस कितनी है आपके यहाँ, तो मेरे यहाँ फीस डिसाइड नहीं, फीस जैसे ही कंफर्म होगी हम आपको बता देंगे कि मेरे यहाँ फीस कितनी है, ठीक है। बिल्कुल सबसे से कम रेट में फीस होगी, ठीक है। लोग आपसे कहते हैं कि चलिए हम 20,000 में कर देंगे, लेकिन जैसे ही एडमिशन आपने करवाया, सत्यनारायण बाबा जब कथा होती है तो जैसे आपको यहाँ धरवाते हैं, यहाँ ऐसे करेंगे, यहाँ ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे रुपया धरवाया जाता है ना, तो आप उनसे हमसे कम फीस में एडमिशन ले लेंगे, ये मुझे पता है, लेकिन जब आपसे पैसे की डिमांड करेंगे तब वहीं आपको समस्याएं होंगी, भैया आपने तो इतना कहा था और हमसे फीस अब इतना कैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो वो कहेंगे कि ये नियम होता है, अब यहाँ तो आपको खामखा देना पड़ेगा, वहीं आपके लिए समस्याएं खड़ी होती हैं। तो आप ऐसे लोगों के चक्कर में ना ही फंसे तो बेहतर है। बाकी अदरवाइज
हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, या हम वीडियो बना रहे हैं, हम यूट्यूबर हैं तो आप हमसे ही एडमिशन लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, आपका जहां जी चाहे वहां एडमिशन लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बट मेरा जो प्रयास है आपके साथ कोई गलत ना करे, ये हमारा परम उद्देश्य है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब रिजल्ट अगर नहीं आया है तो आवेदन कैसे करेंगे? यार अभी से आप परेशान नाजायज हैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, अभी से आपको परेशान नहीं होना है। रिजल्ट नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप वेट करिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय जो है 10 तारीख तक है, ठीक है, अगले महीने में 10 तारीख तक है। तो ऐसे में अभी आप तो वेट कर ही सकते हैं कम से कम 5 तारीख तक, ठीक है, 5 अक्टूबर तक तो वेट ही कर ही सकते हैं, है ना। तो अभी से आपको फड़फड़ाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आवेदन नहीं जो है आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप परेशान ना होइएगा, हम आपको उसका भी सॉल्यूशन बताएंगे कि आप आवेदन कैसे करेंगे। ठीक है, आप आवेदन करने से नहीं रह जाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा आवेदन तो आप कर लेंगे, हम रास्ता आपको बता देंगे। रिजल्ट अगर नहीं आता है तो एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए पहले आप थोड़ा सा वेट करिए, उसके बाद हम सारे डाउट्स आपके खुद ब खुद क्लियर करेंगे कि भैया अब आपका अगर रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, तो अब आप आवेदन कर दीजिए। भविष्य में जैसे होता नहीं कि लोग जुआ खेल लेते हैं, चलिए अगर आ गया तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप 700-800 रुपए समझ लीजिए कि हमारा कहीं गिर गया। और अगर रिजल्ट आ जाता है तो एडमिशन आपका 101% मैं करवा दूंगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन जो चीजें हम बताएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कर देंगे। अगर इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कुछ राज है, क्या राज है अभी से हम आपको इसलिए बता सकते हैं, ठीक है, अभी से हम आपको इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि अब यहीं से बता देंगे तो आप फड़फड़ाने लगे और फिलअप कर देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, हो सकता है रिजल्ट आपका समय से आ जाए, ठीक है, तो बेहतर आपके लिए यही है कि आप वेट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए रिजल्ट नहीं है, बाकी बिना आवेदन के एडमिशन होते हैं। मैंने आपको बताया था अल्पसंख्यक कॉलेज मींस माइनॉरिटी कॉलेज, ठीक है, तो यहां पर आप बिना आवेदन के एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे केसेस में होता है जैसे आप किसी कारणवश भूल चूक से आवेदन नहीं कर पाए, या आप नहीं जान पाए कि हमारे यहाँ आवेदन हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे में आप इसके तहत जा सकते हैं। लेकिन यार आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मेरे हिसाब से इतना गलती तो आप नहीं करेंगे कि हम नहीं जान पाए, ठीक है। हम आपके बेस में पर डे एक वीडियो अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? यही कारण है कि आप हर चीज से अपडेट रहें, आप किसी और चैनल पर मत जाइए, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। जितनी फैक्ट जानकारी 100% के साथ मैं चैलेंज करता हूं, कोई अगर दे देगा तो आप मुझसे बताइएगा, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, है ना। तो बिना आवेदन का एडमिशन माइनॉरिटी कॉलेज में होता है, लेकिन इनकी फीसें नॉर्मल कॉलेज की अपेक्षा ज्यादा होती है, ठीक है। तो बेहतर यही है कि अभी आपके पास 18 तारीख से आवेदन होगा, आप आवेदन करिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कुछ लोग रिजल्ट के अभाव में आवेदन नहीं कर पाते, अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, नहीं करते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ये श्रेणी अपनाई जाती है कि चलिए ठीक है, आपका रिजल्ट नहीं आया, आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो आप जो है माइनॉरिटी कॉलेज मींस इसका मतलब होता है अल्पसंख्यक कॉलेज, ठीक है, क्या होता है? अल्पसंख्यक कॉलेज, ठीक है, क्या होता है? अल्पसंख्यक कॉलेज। इसमें आप कहेंगे क्या सिर्फ जो है अल्पसंख्यक वर्ग का ही एडमिशन होता है? नो, हर कैटेगरी का एडमिशन होता है। इसमें क्राइटेरिया होती है, अगर आपके यहाँ 100 सीटें हैं, ठीक है, तो 50 सीटें जो है वो पीएनपी की तरफ से भरी जाती हैं, बाकी 50% सीटें ये मैनेजमेंट कोटे की होती हैं। जो कॉलेज के मैनेजर होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो अपने हिसाब से बच्चों का एडमिशन करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये तो 50% जो सीटें होंगी आप एडमिशन लेंगे तो फीस नॉर्मल होगी, लेकिन अगर मैनेजमेंट कोटे के तहत आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है, अगर इनकी फीसें 10,000 है तो इनकी फीसें ऑटोमेटिकली 20,000 होंगी, ठीक है। भले ही आपसे कहकर एडमिशन दिलवा दें कि आपकी कम फीस होगी, ये अलग का मामला है, ठीक है। चलिए ये भी आप समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा मुद्दा हमारा है, इतने मेरिट वाले एडमिशन ना लें। मेरे पास ऐसे तमाम कॉल्स आए हैं कि भैया हम अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं या यूपी से ही बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, हमारी मेरिट 47% है, कोई कह रहा है हमारी मेरिट 48% है, जनरल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कोई कह रहा है 49% है, ठीक है, तो क्या हमारा एडमिशन नहीं होगा? ध्यान दीजिएगा, मुझे लगता है कि आपने जो ऑफिशियल नोटिस पर हमने चर्चा किया है वह वीडियो नहीं देखा। अगर वो वीडियो आपने देखा होता तो शायद आज ये कमेंट आप
नहीं करते। लेकिन ठीक है, चलिए हम मानते हैं कि आपने उस वीडियो को देखा है, बट कोई बात नहीं, फिर भी आप पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप आवेदन कर दीजिए, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में चले जाइए, एडमिशन 100% हो जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, एडमिशन आपका हो जाएगा, लेकिन भविष्य में आपको समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि पीएनपी का जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें जनरल की जो बातें कही गई है, आपका कम से कम मार्क जो है वो 50% होना चाहिए। ठीक है, आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और आप अदर स्टेट में एससी हैं, आपको कैटेगरी का लाभ मिल रहा है 50%। ठीक है, आप अदर स्टेट से हैं, आपकी मेरिट 49% है, लेकिन अपने यहां तो आपको लाभ मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आप यूपी में प्रवेश करेंगे, ये एससी हट करके आपके ऊपर जनरल का ठप्पा लग जाएगा, आपको जनरल में फाइट करना होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप 49% अगर लिए हैं, या यूपी के ही आप हैं, अगर आपका 49% है तो नहीं होगा। कम से कम आपकी मेरिट जो है वो ग्रेजुएशन में 50% होनी चाहिए, इसमें परास्नातक का कोई भी मायने नहीं होता है। ठीक है, लोग एमएमएससी किए हुए हैं तो उनका कहना है कि चलिए हम एमएमएससी के तौर पर एडमिशन ले लेते हैं, नो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसकी जो कम से कम क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन ही है। ग्रेजुएशन जो है आपकी हाई स्कूल है, फिर 12वीं है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन है। ये तीनों मेरिट आप जोड़ लीजिए, जितनी मेरिट आपकी होगी उतना आपका होगा, लेकिन कम से कम ग्रेजुएशन में 50% आपका होना बिल्कुल अनिवार्य, इससे कम है तो आप एडमिशन मत लीजिएगा मेरे कहने पर। बाकी आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो एडमिशन आपका ले लेंगे, ये 100% कन्फर्म है, मेरी गारंटी है। ठीक है, लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे कि नहीं आपका मेरिट कम है, आप एडमिशन मत लीजिए, क्योंकि उन्हें पैसा मिलेगा, है ना। ये सब सारी चीजें यार हम ओपनली आपको बता देते हैं, मेरे पास तमाम तरह के कॉल्स आते हैं, मुझे सब कुछ सहना पड़ता है, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ कट ऑफ क्या होगी, देखिएगा, कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कट ऑफ अगर 230 है, ठीक है, 230 तो कम चांसेस हैं पहले राउंड में, ठीक है, लेकिन अगर 200 जो है 235 और 240 के आसपास में आपकी मेरिट है, तो आप अपने आप को 100% मान लीजिए कि आप किसी भी डाइट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बाकी इससे कम मेरिट सेकंड राउंड में जाएगी, थर्ड राउंड में, यानी जय राउंड होगा तय राउंड मेरिट आपकी कम होती हुई चली जाएगी। पूरा विस्तृत मेरिट हम आपको बताएंगे, आप परेशान न होइएगा, आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी, कैसे रहेगी। हालांकि एक एक चीजें आपके क्लियर हो रही हैं, ये मुझे पता है, आपका फीडबैक भी मुझे चाहिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।